दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि यहाँ पर अगर कोई भी ज़मीन है, आपने ज़मीन रजिस्ट्री कराया लेकिन उस ज़मीन का यहाँ पर लगान रसीद नहीं कट रहा है, तो फिर क्या इस सूरत में आप उस ज़मीन को बेच सकते हैं या फिर नहीं बेच सकते हैं। और अगर नहीं बेच सकते हैं तो फिर इसका क्या प्रोसेस है, आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोगों को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि आप कोई ज़मीन लेते हैं, उसका रजिस्ट्री हो जाता है लेकिन कुछ टेक्निकल रीजन से उसका दाखिल खारिज नहीं हो पाता है। आप यहाँ पर अपने मौजा के कर्मचारी के पास जाते हैं, आप सीओ के पास जाते हैं, आप हर जगह दौड़ लगाते हैं, लेकिन आपके लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी यहाँ पर दाखिल खारिज नहीं होता है। तो फिर आप सोचते हैं कि चलो उस ज़मीन को बेच दिया जाए। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या उस ज़मीन को आप बेच सकते हैं। दोस्तों आज यहाँ पर डिजिटल ज़माना है, यहाँ पर सभी के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है। यहाँ पर अगर आप किसी को ज़मीन बेचने जाएंगे तो पहले वह ऑनलाइन यहाँ पर चेक करेगा और ऑनलाइन वहाँ पर आपका नाम नहीं दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर लगान रसीद तो कट नहीं रहा है। और क्यों नहीं कट रहा है, क्योंकि उस ज़मीन का मोटेशन यानी कि दाखिल खारिज नहीं हुआ है। तो अब सवाल उठता है कि इस सूरत में क्या होगा। दोस्तों जब वह ऑनलाइन चेक करेगा तो फिर आपको जिस व्यक्ति ने रजिस्ट्री कराया उसका यहाँ पर अगर नाम दिखता है तो फिर इस सूरत में आपका नाम तो वहाँ दिखेगा नहीं, तो वहाँ ज़मीन तो लेगा नहीं। तो अब सवाल उठता है कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको कोशिश करना चाहिए कि दाखिल खारिज हो जाए, लगान रसीद कट जाए। आप अपने मौजा के कर्मचारी से मिलें, सीओ से मिलें, और अगर कहीं से बात नहीं बने तो फिर आपको डीएसएलआर कोर्ट में अपील में जाना चाहिए। और वहाँ से भी अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए तो फिर आप यहाँ पर सीधे कोर्ट में जा सकते हैं। आप किसी वकील से मिले, आप राय मशवरा करें। तो पहला ऑप्शन आपके पास यह है। या फिर यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपके पास यह बचता है कि यहाँ पर जो व्यक्ति आपको रजिस्ट्री किया, जिसका नाम दिख रहा है, जिसके नाम से भी जमाबंदी कायम है, अगर वह व्यक्ति डायरेक्ट उस व्यक्ति को रजिस्ट्री कर देता है, जी हाँ, आपके पास यही रास्ता बचता है। क्योंकि अगर वह व्यक्ति रजिस्ट्री करेगा तो जो व्यक्ति आपसे ज़मीन लेगा वह वेरीफाई करेगा। तो आप जिसका नाम बोलेंगे कि फलाना व्यक्ति आपको रजिस्ट्री करेगा, उसका नाम तो दिखाएगा, आप उसका लगान रसीद भी उसको दे सकते हैं। तो फिर यह एक रास्ता है। तो पहला रास्ता यही है कि आपको जिसने ज़मीन रजिस्ट्री किया अगर वह रजिस्ट्री करे तो फिर बिक सकता है। या फिर दूसरा ऑप्शन यही है कि आप उस ज़मीन का दाखिल खारिज करा लें। या फिर यहाँ पर एक केस और हो सकता है कि यहाँ पर आपका जमाबंदी कायम नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो जमाबंदी है आपके दादाजी, आपके पिताजी के नाम से है, यानी कि वह जो ज़मीन है ख़ानदानी ज़मीन है। यहाँ पर फिर वंशावली बनाकर आप उस ज़मीन को बेच सकते हैं। यहाँ पर वह ज़मीन बिक जाएगा, बस इसमें यहाँ पर दिखना चाहिए कि आपका उसमें शेयर है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर वही जर्नेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें। और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर ले। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।